नहीं नहीं, चर्चा तो गांव में जो भी चर्चा होती है, चाहे मौसम की हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विकास की हो, हर दृष्टि से चर्चा होती है। कई बीजेपी के नेताओं को कवर करता हूँ। आपकी रैली में राजपूती पगड़ियां भी दिख रही हैं और साईं भी दिख रहे हैं। कम बीजेपी के नेताओं के उसमें दिखता है, क्या वजह से? तो जैसे पहली परंपरा रही है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। इसमें कोई नई बात है नहीं, ना इसमें कोई राजनीति है। सरहद पर पिछले कई वर्षों से संपर्क हुआ नहीं था। वो भी जो अंतिम छोर के गांव हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी प्रथम गांव कहते हैं, प्रथम नागरिक कहते हैं। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। मानवेंद्र सिंह जसोल जो कि पश्चिमी राजस्थान के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। इनके वालिद साहब जसवंत सिंह जसोल, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, नंबर 2 पोजीशन थी। आप भी लंबा राजनीतिक करियर रहा है। इन दिनों सरहद समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। सर, चुनावी वर्ष भी नहीं है, ऐसा कोई मौका भी नहीं है, इस यात्रा के क्या मायने हैं? यात्रा तो संबंध के हिसाब से है, पुराना संबंध है, संपर्क के हिसाब से है। क्योंकि अब मुझे महसूस हुआ कि सरहद पर पिछले कई वर्षों से संपर्क हुआ नहीं था। अ, वो भी जो अंतिम छोर के गांव हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी प्रथम गांव कहते हैं, प्रथम नागरिक कहते हैं, उनके बीच जाने की आवश्यकता मुझे महसूस हुई। इसलिए कि इस यात्रा का आयोजन हुआ। सबसे विचार परिवार से सबसे चर्चा करके फिर ये यात्रा पर निकले हैं। राजनीतिक यात्रा के इतर लोगों की समस्याएं भी बराबर सुनी जा रही हैं, क्योंकि बॉर्डर पर समस्याएं भी बहुत हैं। नहीं नहीं, चर्चा तो गांव में जो भी चर्चा होती है, चाहे मौसम की हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विकास की हो, हर दृष्टि से चर्चा होती है और खुले मन से होती है। सर, मेरी जहाँ तक राजनीतिक समझ है, मैं कई बीजेपी के नेताओं को कवर करता हूँ। आपकी रैली में राजपूती पगड़ियां भी दिख रही हैं और साईं भी दिख रहे हैं। कम बीजेपी के नेताओं के उसमें दिखता है, क्या वजह से? ये तो जैसे पहली परंपरा रही है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। इसमें कोई नई बात है नहीं, ना इसमें कोई राजनीति है। संबंध हैं, सबके साथ संबंध है। हर हर समाज, हर वर्ग अम, यात्रा में साथ रहे हैं और आगे साथ भी रहेंगे। अच्छा, अभी ये रूट क्या रहेगा? यहाँ से आप लोग म्याजलार म्याजदार क्याला मठ से दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे। और ये यात्रा जो अंतिम पड़ाव यात्रा का, वो कहाँ था? वो रामदेवरा दर्शन करके संक्रांत के दिन। कितने दिन का शेड्यूल है? ये जैसलमेर जिले का 5 दिन का है। अच्छा, पाँच एक दिन सर मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि जब से मैं मतलब पॉलिटिकली आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपका जेस्चर जो है, हम्म। मतलब आपके फादर साहब भी अंडर शर्ट पहना करते थे, आपका भी राजनीतिक परिधान और पगड़ी का कलर बदलता रहता है। ये कलर परमानेंट है। बाकी ये परिधान यही रहेगा, क्योंकि ये हमारी अपने, ये जो भी अपने हम पहनते हैं अपने मौसम के हिसाब से बना है। पीढ़ियों से जैसे मौसम है अपना, पीढ़ियों ने समझ समझ के अपना जो लिबास बनाया है, तो उसी को मैं पहनता हूँ। कहीं ना कहीं कल्चर को रिप्रेजेंट करने का। वो तो बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान की विशेषता उसकी कल्चर ही है, उसकी संस्कृति है और अपनी पहचान उसी में है। इसलिए तो विश्व भर से पर्यटक यहाँ आते हैं, विशेषकर स्वर्ण नगरी आप जैसलमेर में देखो कि पर्यटक इसीलिए आते हैं, अपने कल्चर के लिए आते हैं। तो हमें अब उसको मेंटेन करना, आगे बढ़ाना है। तो इस कितना भी हम उसमें भाग लें, कंट्रीब्यूट करें, हम सबको करना चाहिए। ये थे हमारे साथ में मानवेंद्र सिंह जसोल, जो सरहद समृद्धि यात्रा लेकर के निकले हुए हैं और जो बॉर्डर के समीप समीप बढ़ते जिले हैं, वहां पर जाकर के लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक उद्देश्य, उनकी भी पूर्ति करने की कोशिश करते रहेंगे। आप देख रहे हैं दा बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।